सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल टॉक को और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड की जो हाई रिस्क तो है ही, साथ ही उसमें आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी मिलने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज हम हाइब्रिड फंड की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो कि अपना परफॉर्मेंस रिटर्न्स बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। दोस्तों, ये फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड्स। सबसे ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनी SBI के अंदर इस हाइब्रिड फंड्स का जिक्र है और सबसे ज़्यादा AUM भी इसी फंड्स का इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर है। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे SBI इक्विटी फोकस फंड का और उसका हम रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ हम उसके पास्ट रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे और क्यों ये फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है इन फ्यूचर में। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड्स का अगर हम बात करें, इसका ये हाइब्रिड फंड कैटेगरी का फंड्स है जिसका मेजर इन्वेस्टमेंट है इक्विटीज़ और डेट में इसका पैसा लगा हुआ है। इसके बात करें इसके बेंचमार्क की तो क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स इसका बेंचमार्क इंडेक्स है दोस्तों। क्योंकि ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है तो इसमें दोनों ही कैटेगरी आपको शामिल होती दिखेंगी, इक्विटी और डेट। आगे बात करते हैं हम इसकी लॉन्चिंग डेट की तो दोस्तों सबसे पुराना फंड है ये SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। 31 दिसंबर 1995 इसका लॉन्चिंग डेट है। तकरीबन इसको 26 साल हो गए हैं इस फंड को। और आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके फंड मैनेजर्स की तो आज की डेट में इसको 2 फंड मैनेजर चला रहे हैं, मिस्टर R श्रीनिवासन जो कि इसको जनवरी 2012 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। इनका टोटल एक्सपीरियंस जो है वो 26 साल का है। और दूसरे फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो दिनेश आहूजा जो कि जनवरी 2012 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस जो 20 साल है, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन इस फंड में इस फंड को मैनेज कर रहे हैं दोस्तों। आगे अगर हम बात करें इसके फंड्स पास्ट रिटर्न्स की जो कि बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और हम पास्ट रिटर्न से तकरीबन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि फंड कैसा रहने वाला है इन फ्यूचर में। तो एक साल की अगर हम बात करें तो 7.2% का रिटर्न है। वहीं बेंचमार्क ने जो इसके रिटर्न्स दिए हैं वो 25% का रिटर्न्स दिया है। बेंचमार्क एक साल में आप बेंचमार्क को कंसीडर नहीं कर सकते, तो एक साल में प्लीज़ इग्नोर करें इसको। बाकी 30 साल का अगर हम परफॉर्मेंस रिटर्न देखें तो फंड ने जो रिटर्न दिए हैं वो 15.7% का रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बाकी बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो 12.7% का रिटर्न दिया है। अगर वहीं इसके रैंकिंग की बात करते हैं तो इस फंड की जो रैंकिंग है 3 साल के अंदर वो 21 नंबर पे ये फंड्स आता है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 13% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क ने 11.2% का रिटर्न्स दिया है। यहाँ पे भी इसने एक हैंडसमली तरीके से बीट किया है। इसकी जो रैंकिंग है वो 5वें पायदान पे है दोस्तों। अब हम ओवरऑल जब से फंड स्टार्ट हुआ है तो तकरीबन 16% का CAGR दिया है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका 16% है जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है। और बेंचमार्क ने 10% का रिटर्न्स दिखाया है। वहाँ अगर हम इसका कैटेगरी की बात करें तो दूसरे नंबर पे ये फंड आता है। आगे अगर हम बात करें इसका फंड साइज़ की तो बहुत ही ज़्यादा फंड साइज़ है इसका। 50,291 करोड़ का इसका फंड साइज़ है। ये आपको मैं जो एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखा रहा हूँ ये 1 अगस्त 2022 का फंड साइज़ है। यानी SBI कैटेगरी में SBI म्यूचुअल फंड जो है उसमें सबसे ज़्यादा AUM इसी फंड्स का है। आगे अगर हम बात करें तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन एलोकेशंस हैं दोस्तों तो लार्ज कैप में 70% का इनका जो एक्सपोजर है। लार्ज कैप मतलब वो डेट में भी अगर होगा तो डेट में लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनी है उनको इसने कर्ज दिया है। वहीं लार्ज कैप में इक्विटीज़ में भी इन्होंने पैसा लगाया है। आगे हम बात करते हैं मिड कैप की तो 18% मिड कैप कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। स्मॉल कैप की बात करें तो 5% स्मॉल कैप में भी पैसा लगा हुआ है दोस्तों। लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा होने के कारण इस फंड में थोड़ा रिस्क भी कम नज़र आता है। आगे अगर हम बात करें इसका कैश एंड अदर्स यानी इनके जो हाथ में पैसा है और जो इंस्ट्रूमेंट ये लगा सकते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट में तो वो 7% इनका रिजर्व भी इनके पास रखा हुआ है जो कि लिक्विडिटी प्रदान करता है इस फंड्स में।
आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके सेक्टर एलोकेशन देखा जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, वहीं हेल्थ केयर में तकरीबन 6 से 7% है, सर्विसेज में भी इनका 6% का स्टेक है, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 8% तक इनका स्टेक है, एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 5% का स्टेक है, वहीं माइल्स एंड मेटल्स की बात करें तो 5% का स्टेक है, ऑटोमोबाइल सेम, केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 या 4 के बीच में इनका जो एक्सपोजर है, कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा डेवलपिंग सेक्टर है, उसमें इनका एक्सपोजर 4% का है, कंस्ट्रक्शंस, मटेरियल्स, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, डाइवर्सिफाइड करने के लिए भी इनका कुछ पोर्शन 3% के लमसम है, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इसमें भी इनका 2% का एक्सपोजर है। तो फाइनेंस आप सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सभी सेक्टर में इनके पैसा इन्होंने डाइवर्सिफाई कर। आगे बात करते हैं इसके टॉप होल्डिंग्स की, तो इक्विटी में टॉप होल्डिंग इनकी जो मेजर कंपनियां हैं वो इस प्रकार हैं। आईसीआईसीआई बैंक में जो कि फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें 6.18% एसेट लगी हुई है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजीज फील्ड का जो मास्टर है ये 4.09% का स्टेक इन्होंने खरीद रखा है। एचडीएफसी बैंक में सबसे अच्छा जो आज की डेट में चल रहा है उसमें भी इनका पैसा है 4.06%। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको बखूबी पता है 3.31% एसेट्स इन्होंने खरीद रखे हैं। बजाज फाइनेंस और एमआरएफ जो ऑटोमोबाइल कंपनी है 3.9 का एक्सपोजर है। ये तो हुई बात टॉप 5 होल्डिंग इक्विटीज़ में। वहीं अगर हम इनके डेट्स की बात करें तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो कि 2028 की सिक्योरिटीज़ है उसमें 1.62% स्टेक होल्ड किए हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी इन्होंने कुछ पैसा डेट के रूप में दिया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 32-26 ऐसे इन्होंने सिक्योरिटीज़ होल्ड की हुई हैं। बाकी इंडियन बैंक को भी इन्होंने कुछ पैसा अपना दिया है। तो टॉप डेट फंड्स की होल्डिंग आपके सामने है, वहीं आपके इक्विटीज़ की होल्डिंग्स भी सामने हैं। तो ये दोनों ही अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो इन्होंने बना रखा है दोस्तों। आगे अगर हम बात करते हैं इसके रिस्क रेशियो की तो वैल्यूएशन इसका प्राइस टू बुक रेशियो 3.36 है, थोड़ा सा लिटिल बिट हाई है, बट अर्निंग रेशियो 22.6 का है जो कि काफ़ी सही है इस फंड्स को देखते हुए। बाकी अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। बाकी अगर हम इसके कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.92% का जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है इसका एक्सपेंस रेशियो, तो बहुत ही बेहतरीन हम कह सकते हैं इसको। आगे एग्जिट लोड की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आप 10% से ज़्यादा पैसा 365 दिन में निकालते हैं तो आपको 1% का रिडेम्पशन चार्ज देना होगा दोस्तों। जी हाँ, 1% का चार्ज आपको देना होगा। आगे अगर हम बात करें इसके टैक्सेशन की तो टैक्सेशन क्योंकि इसमें इक्विटीज़ एक्सपोजर मिला हुआ है तो इसका जो टैक्सेशन होगा वो इक्विटी ही जैसा होगा। इक्विटी का जो टैक्सेशन है वो एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों में डिवाइड होता है। एसटीसीजी होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 15% है, वहीं एलटीसीजी की अगर हम बात करें तो 10% इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है। लेकिन अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से कम है तो आपको कोई भी एलटीसीजी देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें इसका जो लमसम और एसआईपी का तरीका जो है, जो 1000 रुपये से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप लमसम में। एसआईपी आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी एक अच्छा ही है छोटे इन्वेस्टरों के लिए। बाकी लमसम का रिटर्न अगर हम बात करें तो आप 5 साल का देख सकते हैं कि 5 साल में पहले आपने अगर 10,000 रुपये लगाए होते तो तकरीबन आपके डबल हो गए होते। वहीं जब से फंड स्टार्ट है, यानी आप 2013 से अगर हम बात करें, फंड तो काफ़ी पुराना है लेकिन 13 से हम बात करते हैं, तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो आपका 3 गुना पैसा यहाँ पे हो जाता। तो देख रहे हैं आपके टाइम जितना आप बढ़ा रहे हैं उतना फंड रिटर्न अच्छा देता है। वहीं एसआईपीज़ की बात करें तो एसआईपी में मिनिमम एसआईपी अगर 1000 रुपये की होती तो आपके 60,000 तो जमा हो जाते 5 साल में और आपको तकरीबन 86,000 रुपये मिल जाते, जो कि 43% का रिटर्न है दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है एसआईपी का भी इसका। ये जो फंड है ये उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जिनका कि टाइम फ्रेम 6 से 7 साल या उससे अधिक फ्रेम का है, और इस फंड में आपको श्योरिटी और रिस्क मिनिमम एडजस्टेड रिटर्न्स भी मिल
मिलने के आसार हैं दोस्तों, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन हाइब्रिड है, कहने का मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या डेट फंड्स में शिफ्टेड है, बाकी कुछ फंड्स जो है वो इक्विटीज़ में शिफ्टेड है। यहाँ पे इक्विटीज़ आपको बेहतरीन रिटर्न्स देगा, वहीं डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बाजार के उतार चढ़ाव को बहुत ही बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं, और कमेंट सेक्शन में कोई भी अपने डाउट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं सर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने कॉलीग्स और अपने जान परिचित रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो उन तक पहुंच सके और उनका एक बेहतरीन रिटर्न्स बन जाए दोस्तों। तो धन्यवाद। Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.